नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में शिक्षक भर्ती के संदर्भ में नियमावली अपडेट के संदर्भ में। आपको बता दें कि यदि आप सभी झारखंड में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के संदर्भ में यह जो अपडेट है यह आया है, इसे ज़रूर आप सभी को जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस पर जो अधिसूचना है यह जारी कर दिया गया है। अलग अलग तरीके से आप सभी देख सकते हैं जो नियमावली है इस पर, जो कि तीसरी बार इस पर संशोधन किया गया है। तो बात करते हैं हम लोग सहायक आचार्य के संदर्भ में, जिस पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा जो कि आदेश दिया गया था कि यह जो विज्ञापन था 26,000 के संदर्भ में, इन सभी पर जो कि सीटेट को भी शामिल कर दिया गया था। वैसे अभ्यर्थी जो स्थानीय निवासी से हैं और यदि सीटेट पास हैं या फिर जो अदर जो स्टेट है उन सभी पर यदि जो शिक्षक पात्रता होता है उसे यदि पास किए हुए हैं तो आप सभी जो यह विज्ञापन है इस पर एलिजिबल हो सकते हैं। इसके संदर्भ में जो कि आया था और उन सभी को जो कि इस पर शामिल किया गया था, अप्लाई करने के लिए भी जो कि दिया गया था मौका। तो यह तो आप सभी देखे ही होंगे जो कि जेएसएससी ने कुछ ही दिन पहले जो कि इस पर मौका दिया था। लेकिन जो अधिसूचना है, जो फाइनली जो विभाग के द्वारा यह जारी नहीं किया गया था, तो अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि इस पर जारी कर दिया गया है। एक एक करके हम लोग इस पर देखेंगे, चाहे वो योग्यता हो, चाहे डीएलएड या फिर बीएड हो, इन सभी के संदर्भ में जो भी चीज़ें जो बदलाव किया गया है उसे हम लोग जो कि एक एक करके देखेंगे। हालांकि थोड़ा सा यह वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप सभी के संदर्भ में यह जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी को जानना जरूरी है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले जो नियमावली है 2022 के संदर्भ में। तो जो नियमावली 2022 था, इस पर जो नाम है आप सभी देख सकते हैं जो कि सहायक आचार्य संवर्ग, जो कि नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 था। और इस पर फिर से जो कि संशोधन किया गया था 2023 में, आप सभी देख सकते हैं। और अब जो कि अंतिम रूप से इस पर जो कि आप सभी देख सकते हैं जो कि चयन किया, जो इस पर जो संशोधन है यह किया गया है। और अब क्या कुछ जो नाम है इसे यहाँ पर रखा गया है, देख लीजिए। यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग, जो कि नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन, देख लीजिए यहाँ पर तृतीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो अब जो अपडेट है इसके अनुसार कि यह जो नियमावली है 2024 तक में तृतीय संशोधन जो कि इस पर किया गया है। ख नंबर में है इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। साथ ही देखिए ग नंबर पर यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब देखिए हम लोग इस पर जो महत्वपूर्ण रूप से जो भी चीज़ें जो बदलाव है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो उर्दू सहायक है, सहायक आचार्य, इसका जो कि परिभाषा इस पर जो कि दिया गया है। क्या कुछ इसके संदर्भ में जो 2022 में जो नियमावली था इस पर आप सभी देख सकते हैं जो उर्दू सहायक आचार्य है, इस पर अब परिभाषा जो है यह लिखा गया है कि सहायक आचार्य जो कि उर्दू से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय, देख लीजिए जो दिया गया है प्रारंभिक विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 8 तक, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 1 से 8 में अध्यापन करने वाले सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर सहायक आचार्य उर्दू का मतलब यहाँ पर जो कि दिया गया है, वैसे जो सहायक आचार्य जो उर्दू भाषा में, आप सभी देख लीजिए जो कि उर्दू भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसे यहाँ पर जो कि कहा गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो भी योग्यता है इस पर क्या कुछ जो कि संशोधन किया गया है। यदि यहाँ पर आप सभी देखें जो 2022 में जो नियमावली था इसके संदर्भ में क्या कुछ था, तो जो 2022 है इसके संदर्भ में जो गणित और जो विज्ञान के जो शिक्षक होंगे उन सभी के संदर्भ में देखिए यहाँ पर कहा गया था कि निम्नलिखित विषयों में स्नातक जो कि विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा, इसके संदर्भ में जो कि गणित और विज्ञान के संदर्भ में था। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है उसे रखा गया था गणित और विज्ञान में। पहला यदि यहाँ पर देखें तो जो कि गणित रखा गया था, भौतिकी, फिर रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, और अंतिम में था प्राणी विज्ञान।
यहाँ पर वनस्पति विज्ञान है। तो इन सभी पर जो कि उस समय रखा गया था। और बात करें यदि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, तो निम्नलिखित जो विषय है इन सभी पर जो कि स्नातक चाहिए था प्रतिष्ठा में। तो सब्जेक्ट आप सभी यहाँ पर जो कि देख सकते हैं, जो कि उस समय दिया गया था, जो 2022 का जो नियमावली था। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बिजनेस स्टडी जो कि इसके संदर्भ में दिया गया है, कॉमर्स और आर्ट्स के संदर्भ में, जो कि उस समय था। और अब जो है इस पर जो कि निम्न रूप से जो कि इस पर संशोधन किया गया है। क्या कुछ रखा गया है अब उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। जो कि दिया गया है सबसे पहले गणित एवं विज्ञान के शिक्षक के संदर्भ में। तो गणित और विज्ञान शिक्षक के संदर्भ में अब जो अपडेट है इसके माध्यम से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि डिग्रियों का विनिर्देशन के संदर्भ में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचित विज्ञान, यहाँ पर देख लीजिए जो दिया गया है सबसे पहले विज्ञान, उसके बाद है अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित। यहाँ पर आप सभी जो सब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो विज्ञान दिया गया है, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्ष, देख लीजिए यहाँ पर एक बार आप सभी महत्वपूर्ण रूप से जो कि यह दिया गया है, न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हो। यानी कि इन सभी जो सब्जेक्ट दिया गया है इन सभी पर 3 साल का जो कि स्नातक होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर 10+2 में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो इंटरमीडिएट होता है इस पर, या फिर जो उच्चतर माध्यमिक है इस पर आप सभी के संदर्भ में चाहे गणित हो, भौतिकी हो, रसायन शास्त्र हो, वनस्पति विज्ञान हो या फिर जीव विज्ञान हो, इसमें से कम 2 विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो कि यह आप सभी के संदर्भ में गणित और विज्ञान के संदर्भ में यह योग्यता आप सभी के संदर्भ में रहेगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो सामाजिक विज्ञान है इन सभी के संदर्भ में, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो पहले जो नियमावली था इस पर आप सभी को यहाँ पर निम्न विषय पर जो कि स्नातक दिया गया था। और अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ दिया गया है, देख लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि डिग्रियों का विनिर्देशन के संदर्भ में जारी अधिसूचना मार्च 2014 एवं उसके उपरांत अधिसूचित। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कला, यानी कि आर्ट्स के संदर्भ में है, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन विषय में न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों। तो आप सभी इस पर देख लीजिए जो कि आर्ट्स के संदर्भ में इन सभी जो विषय जो दिया गया है इन सभी पर 3 वर्ष का जो डिग्री है, जो स्नातक डिग्री है, यह जो कि होना चाहिए इसके संदर्भ में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो इसके संदर्भ में चाहे डीएलएड हो या फिर बीएड हो, इन सभी पर क्या कुछ रखा गया था उस समय और अब जो है इस पर क्या कुछ जो कि संशोधन किया गया है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो 2022 का था, जो संशोधित जो नियमावली था इसके संदर्भ में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है वर्ग 1 से 5 कक्षा, यानी कि वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 3 के 3(च)(1)(अ) के अनुरूप निर्धारित योग्यता अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, देख लीजिए जो अपडेट है इसके अनुसार जो कि 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्ष बीएड, यहाँ पर देख लीजिए चाहे 1 वर्ष बीएड हो या फिर 2 वर्ष बीएड हो या फिर बीएड विशेष जो स्पेशल एजुकेशन होता है वह हो, के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप से 6 माह का ब्रिज कोर्स, देख लीजिए यहाँ पर जो कि दिया गया है 6 माह का ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा
अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित विचारणित नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। ये आप सभी जो कि देख सकते हैं 1 to 5 के संदर्भ में उस पर जो 2022 में जो नियमावली था इसके संदर्भ में जो कि दिया गया था, बीएड हो चाहे वो 1 वर्ष का हो या फिर 2 वर्ष का हो, इसके संदर्भ में दिया गया था। और अब इस पर जो कि देख सकते हैं जो कि को विलोपित किया जाता है, यानी कि इस पर जो कि अब हटाया गया है। और इस पर देखिए जो कि क्या कुछ इस पर अब संशोधन करके रखा गया है उसे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। देख लीजिए, जो सहायक आचार्य है इसके संदर्भ में लिखा गया है जिस विषय हेतु आवेदन देंगे। देख लीजिए, जो कि जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उनमें स्नातक अथवा इसके समक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्ष डिप्लोमा, देख लीजिए, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, यह जो कि होना चाहिए। आप सभी जो कि इस पर देख सकते हैं जो कि लिखा गया था। आगे देखिए, यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक जो कि बीएड अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक जो कि बीएड, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए जो राष्ट्र सहायक आचार्य शिक्षा परिषद के द्वारा जो नियम बना था 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र जो कि 31/5/2009 तक में सम्मिलित हो चुके हैं। इन सभी के संदर्भ में जो कि दिया गया है और यह जो कि अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि विलोपित किया गया है उधर जो 2022 में था उसे, और अब यहाँ पर जो कि जो डीएलएड है उसे यहाँ पर जो कि शामिल किया गया है इन सभी के संदर्भ में। यहाँ पर आप सभी को अलग अलग जो कि योग्यता इसके संदर्भ में दिखाई दे रहे होंगे, चाहे वो जो भी स्थापित जो किए जा रहे हैं प्रतिस्थापित, चाहे वो स्नातक के संदर्भ में हो या फिर जो इंटरमीडिएट है इसके संदर्भ में। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो स्नातक के संदर्भ में कहा गया है कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्ष डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, यह जो कि इस पर अब जो कि शामिल किया गया है इन सभी के संदर्भ में। अब हम लोग और भी चीज़ें को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है। तो आप सभी देख लीजिए, यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के संदर्भ में अब हम लोग जो कि जो महत्वपूर्ण रूप से जो देखेंगे जो महत्वपूर्ण है उसे, तो 1 to 5 के संदर्भ में आप सभी को पता होगा कि उस समय जो नियमावली था उसके अनुसार जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में जो कि उत्तीर्ण होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर जो इस पर जो कि संशोधन जो कि इस पर किया गया है, प्रतिस्थापित किया जाता है इन सभी के संदर्भ में, तो उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण, यह तो आप सभी जो कि जानते ही होंगे जो कि जेटेट के संदर्भ में है, यह तो रहेगा ही। साथ ही यहाँ पर यह जो योग्यता है यह तो रहेगा ही, जो 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कि 1 to 5 का जेटेट होना ही चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप सभी जो अलग से जो अब जो प्रावधान दिया गया है इसके संदर्भ में, झारखंड राज्य के वैसे निवासी, देख लीजिए, इसे यहाँ पर आप सभी जो कि इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं जो कि दिया गया है। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी, यहाँ पर देख लीजिए, वैसे निवासी जो राष्ट्र अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पर आप सभी जो कि सीटेट का जिक्र जो कि यहाँ पर किया गया है, आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्य, देख लीजिए, एक तो सबसे पहले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट के संदर्भ में हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए, साथ ही कहा गया है कि पड़ोसी राज्यों में, यहाँ पर जो अन्य राज्य हैं उन सभी पर जो द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, यानी कि दूसरे जो राज्य हैं पड़ोसी राज्य उन सभी पर भी यदि जो टेट है उसका आयोजन हुआ है और यदि आप उस पर भी पास किए हैं को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर, देख लीजिए, यहाँ पर आप सभी के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें दिया गया है, 3 वर्ष के अंदर
एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यानी कि 3 वर्ष के अंदर आप सभी को, चाहे वो पहला अवसर हो, इस पर आप सभी को जो कि जेटेट पास करना अनिवार्य होगा इन सभी के संदर्भ में। तभी आप इस पर जो कि जो शिक्षक भर्ती है इस पर आप सभी जो शिक्षक है यह बन पाएंगे रेगुलर। इसके संदर्भ में यह आप सभी के संदर्भ में जो कि 1 to 5 के संदर्भ में था, और जो 6 to 8 है, 6 to 8 है, इसके संदर्भ में जो प्रावधान था जेटेट तो रहेगा ही। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो प्रतिस्थापित अब जो किया जाता है, जो 2022 वाला जो नियमावली है इसके संदर्भ में, तो इस पर भी जो कि जेटेट को तो इस पर शामिल किया ही गया है, क्योंकि जेटेट तो अपना जो भी है वह रहेगा ही। साथ ही इस पर अब सभी देख सकते हैं जो कि अब 6 to 8 के संदर्भ में भी यहाँ पर वही चीज़ें जो कि लिखा गया है कि केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो सीटेट है, चाहे वो अन्य राज्य यानी कि जो पड़ोसी राज्य है, इस पर यदि आप टेट पास जो कि 6 to 8 के लिए हैं तो भी आप यह जो सहायक आचार्य के संदर्भ में जो नियुक्ति है इस पर आप सभी शामिल हो सकते हैं। और इस पर भी देखिए जो कि आप सभी के संदर्भ में लिखा गया है कि 3 वर्ष के अंदर आप सभी को इस पर जो भी अवसर दिया जाएगा शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में, जेटेट के संदर्भ में, तो आप सभी को जो कि इस पर पास करना अनिवार्य होगा इन सभी के संदर्भ में। तो अलग अलग आप सभी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से जो भी चीज़ें यहाँ पर जो बदलाव है उसे किया गया है उसे हमने यहाँ पर देखा। और भी चीज़ें यहाँ पर जो कि दिया गया है, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के संदर्भ में हो, यहाँ पर आप सभी योग्यता और जो भी योग्यता के संदर्भ में जो बदलाव है या फिर जो प्रतिस्थापित किया गया है उसे आप सभी यहाँ पर जो कि देख सकते हैं। यह तो आप सभी के संदर्भ में जो सिलेबस था उसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो परीक्षा के पैटर्न के संदर्भ में कि किस तरह से जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप सभी यदि देखें तो यह जो 2022 का जो नियमावली था इसके संदर्भ में था, कौन कौन से जो विषय है इस पर कितने कितने जो मार्क्स है इसका जो कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, और इसको जो कि संशोधन जो कि किया गया था। और इसके आधार पर आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट यदि यहाँ पर देखें तो जो मातृभाषा है इसके संदर्भ में 100 प्रश्न जो कि इस पर रखा गया है 2 घंटे का। और आगे देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषा के संदर्भ में जो भी आता है जो राजभाषा विभाग के द्वारा, इस पर भी आप सभी जो कि 100 प्रश्न देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के संदर्भ में आप सभी देख सकते हैं जो कि 50 प्रश्न या फिर जो 50 मार्क्स है। और सामाजिक विज्ञान पर 75 है, विज्ञान पर आप सभी देख सकते हैं 75 है। कुल यहाँ पर 300 + 100 जो कि यहाँ पर आप सभी इसके संदर्भ में देख सकते हैं, जो परीक्षा के संदर्भ में अलग अलग जो कि लिया जाएगा इन सभी के संदर्भ में। तो ये आप सभी के संदर्भ में बहुत बड़ी जो अपडेट है उसे यहाँ पर जो कि हमने शामिल किया। यहाँ पर डेट आप सभी देख सकते हैं के रवि कुमार का, यहाँ पर सिग्नेचर भी जो कि 29/1/2024 का यह अपडेट है। आप सभी के संदर्भ में यह था जो अपडेट है उसे हमने इस वीडियो के माध्यम से लाया। चाहे आप यदि सीटेट पास हो और यदि आप सभी इस पर अप्लाई कर चुके हैं तो आप सभी के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी था, या फिर यदि आप सभी झारखंड में शिक्षक भर्ती का आने वाले दिनों पर यदि आप सभी तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी के संदर्भ में यह था अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अपडेट अच्छा लगा होगा। चाहे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि जो भी कैंडिडेट हो उन सभी को इसका जो जानकारी है यह मिल सके। फिलहाल तो आप सभी के संदर्भ में यह था अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।